हाय एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतरीन कर रहे होंगे। थोड़ा सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं आज। आपको मैं थोड़ा इसका प्रॉपर एनालिसिस बताता हूँ कि आपको कम टाइम में सोशल साइंस कैसे कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। देखिए, सोशल साइंस नाम में ही बहुत बड़ा है। इसमें अगर देखो तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और सिविक है। ये 3 सब्जेक्ट को मिला के, और अभी तो इसमें जीके भी इंक्लूडेड है, तो काफ़ी बड़ा लगता है देखने को। बट हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ना इसको, 2017 के पेपर एनालिसिस करेंगे और जो IBPS का जो ट्रेंड है उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इसमें बहुत कम चीज़ें पढ़नी होती है और आसानी से 15 मार्क्स मिल सकते हैं हमें। तो इसमें मैं आपको देखो, मैंने इसको अपनी एक एनालिसिस के बेस पे बनाया है। मैंने इसमें तीनों सब्जेक्ट कवर किए प्लस जीके भी किया है। तो कम कैसा करना मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं ज्योग्राफी में आते हैं। थोड़ा उर्दू की सेटिंग बिगड़ गई है, आप थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो इसमें सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? सबसे पहले सोलर सिस्टम पढ़ना है, निज़ाम शमसी बोलते हैं जिसको। तो देखो, सोलर सिस्टम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने का, सिंपल इन्फॉर्मेशन निकालने की उनकी प्लैनेट्स की। ज़्यादा डिटेल गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, उसको एक ओवर डिटेल इतना पूछता नहीं उसमें। उसके बाद में ये मिलते जुलते चैप्टर है सारे के सारे ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो इसको रोटेशन और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो बहुत छोटा कंसेप्ट है और बहुत छोटा चैप्टर है, तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है उसमें पढ़ने में। बट रोटेशन और रिवॉल्यूशन को ज़्यादा गहराई में मत पढ़ने का, इतना ज़्यादा डिटेल में पूछता नहीं। सिर्फ सीज़न चेंज क्यों होते हैं और डे क्यों चेंज होता, उसके बाद में उसकी रीज़न पूछेगा, सीज़न चेंज होने के, डे चेंज होने के। उसके बाद में जो टिल्टेड है हमारी अर्थ, जो झुकी हुई है, तो उसका एंगल क्या है, ऐसे छोटे बेसिक्स जो एक रीडिंग में आसानी से आ सकते हैं, इतना पढ़ना है इसको। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक लेयर। तो जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर है अलग अलग, तो एक एक लेयर की एक खास बात, एक दो खास बात देखने की, और सिर्फ 4 पढ़ने का। मतलब पहले ये हमारी अर्थ है, पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, ऐसे 4 लेयर के बारे में हल्की हल्की, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उनकी हल्की हल्की डिटेल याद करने की। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी भी ऊपर है, 10-15 मिनट में ये पूरा हो जाता है। उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ पे कंपलसरी क्वेश्चन पूछा इस पे प्रीवियस 2017 के पेपर में। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ देखने का आप, उसके साथ में 2 चैप्टर और कनेक्टेड है, जैसे वोल्केनो और अर्थक्वेक निकल गया इसमें है। तो मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर में ये वोल्केनो और ये सब कवर हो जाते हैं। बहुत डिटेल में इसको भी पढ़ना नहीं है, एक ओवरव्यू लेना है। 15 मिनट 20 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो सकता है। तीनों जो इंटीरियर ऑफ अर्थ के जो तीनों लेयर है वो देखने हैं, और अर्थक्वेक और वोल्केनो। तो वोल्केनो पे सच क्वेश्चन भी नहीं आता, मोस्टली अर्थक्वेक पे आता। तो अर्थक्वेक पे क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से अपने एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, जो एपिसेंटर रहता है, और फोकस, इन पे सवाल पूछेगा। उनके इंस्ट्रूमेंट कौन से वो पूछेगा। बेसिक्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आप बाहर आते तो ओशन, तो जो हमारे चारों ओशन है वो, और कोई बेसिक सी वगैरह पढ़ने की जो हमारे इंडिया से लग के रहे, या फिर जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो बीच का रास्ता है, रेड सी का हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, और ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी। ये 2-4 नाम याद रखने हैं आपको, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करने का है। उसके बाद में कॉन्टिनेंट देखने हैं मोटे तौर पे, कौन से कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है ना। अंटार्कटिका की खास बात क्या है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, एशिया सबसे बड़ा। ऐसी बेसिक डिटेल देखनी है कॉन्टिनेंट की। गूगल मैप पे भी थोड़ा देख ले तो काफ़ी हो जाता है। वर्ल्ड रिवर देखनी है आपको। तो ये रिवर पे क्वेश्चन है आपको। वर्ल्ड की 5 मेजर रिवर एटलीस्ट देखनी है आपको, कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके मिल रही। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, अमेजोन की खास बात क्या है, मिसिसिपी की खास बात क्या है, नाइल रिवर की खास बात क्या है, ये सब देखना है। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है, ऐसे 4-5 रिवर देखने हैं दुनिया की, हो गया। उसके बाद में वर्ल्ड डिजर्ट देखना है। वर्ल्ड डिजर्ट पे सवाल पूछता है। इसमें यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ठंडे डिजर्ट, मतलब कोल्ड डिजर्ट कौन से हैं, हॉट डिजर्ट कौन से हैं। तो वो दोनों कंपेरेटिवली देखना पड़ेगा। और मेन अफ्रीका का एक दो है, साउथ अमेरिका के 1-2 है, और नॉर्थ अमेरिका, एशिया के 1-2 हो गया। तो इतना भी यहाँ पे डिटेल में नहीं है, वो देख सकते हैं हम लोग चलते चलते। उसके बाद में वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस देखो। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, वर्ल्ड की जितने भी माउंटेन रेंजेस है, मेजर एक 2-2 एक हर कॉन्टिनेंट की एक, और उसका पीक कौन सा है देखना है। यहाँ से कौन सी माउंटेन रेंजेस कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका पीक का है। जैसे रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में कौन सी है, एंडीज़ है। सबसे लंबी कौन सी है वो पूछेगा, या फिर एंडीज़ पे सबसे ऊंची चोट कौन सी है वो पूछेगा, या फिर रॉकी पे पूछेगा, हिमालय पे पूछ सकता, अल्प्स पे पूछ सकता, एटलास पे पूछ सकता। बेसिक्स, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी है चलते चलते, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आसानी से होता है। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पे भी सवाल पूछता है। अब इंडियन ज्योग्राफी पे पूरी डिटेल में नहीं पढ़ने का। मेजर माउंटेन रेंजेस, रिवर, वो भी मेजर रिवर्स पूरी डिटेल में जाने का। डैम्स पे कंपलसरी क्वेश्चन है, कौन सा डैम कहाँ है तो डैम पढ़ने का आपका। उसके बाद में रिवर हो गया आपका, डैम हो गए। उसके बाद में फॉरेस्ट पढ़ने का, नेशनल पार्क्स उसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे, फॉरेस्ट। उसके बाद में मैंग्रोव वगैरह, और हमारा जो फिज़िकल फीचर है इंडिया का, इंडिया के कोस्टल लाइन हो गए, उसके बाद में जो बाउंड्रीज होगी, नेबरिंग कंट्रीज़ होगी, तो ऐसी बेसिक्स आइलैंड के बारे में पढ़ने का। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, एक ओवरव्यू में हो जाता है आसानी से। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। उसके बाद में सिविक आता। सिविक में तो बहुत कम है पढ़ने के लिए, और 4-5-6 मार्क्स एकदम फ्री के मिल जाते। तो इसमें है क्या, मैं आपको समझा देता। देखो 2 ही चीज़ें सिविक में एक पूछेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कि जो संविधान सभा थी उसके मेंबर कितने थे, मसूदा समिति का चेयरमैन कौन था, कब रिपोर्ट सबमिट करे, कब लागू हुआ, हमारे नेशनल सिंबल कौन से वो, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद में सेंट्रल 2 ही चीज़ आती फिर यहाँ पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट, उनकी तीनों कॉमन पॉइंट है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़ लिया आपने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में जुडिशरी, तो वही स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो कुल मिला के 2 से 3 घंटे में ये पूरा हो जाता, 2 से 3 घंटे में आराम से होता पूरा, अगर आपके पास में वैसी तैयारी है, वैसे नोट्स है तो। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो सकता पूरा स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये मैंने उसको बाइफरगेट किया है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों देखने का। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के सेम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ख़त्म कहानी। जीके देखो, जीके ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, वो मैंने निकाली है। देखो पहले तो इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर आपको देखना पड़ेंगे कौन से, तो जो अभी चर्चा में जो जितनी भी किताब है वो सब देखना पड़ेंगे आपको। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे कंपलसरी क्वेश्चन था पिछली बार, तो वो देखना ही पड़ेगा आपको। कंट्रीज़, उनकी करेंसी, कंट्री, उसकी कैपिटल, ये देखना पड़ेगा, है ना। अवार्ड्स देखना पड़ेगा कौन से है। तो उसके बाद में फेमस स्पोर्ट्स पर्सन देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे सचिन की कौन से स्पोर्ट्स से है, सानिया नेहवाल किससे है, तो वो सब देखना पड़ेगा आपको चलते चलते। देखो हिस्ट्री है, सच में रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि पढ़ो, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता, पर कभी मिडिवल पे पूछ रहा, कभी एंशिएंट पे पूछ रहा, कभी मॉडर्न पे। तो प्रिडिक्ट करना हमेशा हिस्ट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हिस्ट्री कभी भी कितना भी पढ़ लो, उस पर मार्क्स नहीं आते अच्छे। हिस्ट्री की और साइंस की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिर भी आपके पास टाइम है, जो नए बच्चे हैं नोटिफिकेशन के बाद पढ़ रहे, वो तो उलझे ही मत, वो तो बाकी चीज़ें देखिए। फिर भी जिसके पास पहले से स्टडी है, टाइम है, तो क्या देख सकते, तो ये यहाँ पे रिलीजन देख लेने का है ना, बुद्धिज़्म देख लेने का, थोड़ा जैनिज़्म का पढ़ लेना जाते जाते, और वेदास देख लेना, हिंदू कल्चर का वेदास, ये हल्का हल्का नज़र मार लेने का तीनों। फिर जितने भी डायनेस्टी हुई बड़ी बड़ी, जैसे मौर्य, उसके बाद में गुप्ता, हर्षवर्धना, पांडास, चौलास, तो इनकी डायनेस्टी किसने इस्टाब्लिश की, फाउंडर कौन है उनका। फिर बाद में अगर मिडिवल में आए तो जो सल्तनत थी किसने इस्टाब्लिश की, फिर लोधी, मोदी, फिर उसमें बाद खिलजी, बाद में मुगल की इस्टाब्लिशमेंट किसने की, वो देख सकते। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बैटल देख सकते, जैसे हल्दी घाट की लड़ाई किसकी हुई थी। उसके बाद में काफ़ी सारे बैटल्स हैं, तो वो एक देख सकते हैं आप। और जितने भी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका फाउंडर कौन था, वो देख सकते, और उनकी किताबें देख सकते। बस इतना करो अगर करना है तो, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में पूछने मतलब कॉस्ट बेनिफिट को परिवर्तन है हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुल एनालिसिस है, आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी आपको जो मैंने टॉपिक गिना है, ये टॉपिक में जैसा मैंने कहा वैसा स्टडी करना पड़ेगा आपको। ये मैंने पूरा एनालिसिस करके बनाया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए। हाँ, आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं, क्लास ज्वाइन करनी है, तो कॉल कीजिए मुझे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और इस पर भी मेरा नंबर है, तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। और ख़ास बात, इसको शेयर कीजिए आप, और भी बच्चों को पता चलने दो। उसके बाद में साथ में कुछ और बातें बताता हूँ आपको। देखो प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी कुछ कंटेंट बना के रखा है टेट के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, वहाँ पर आपको टेट के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बाइफर्केशन करके सॉल्व मिलेंगे वहाँ पर। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो ज़रूर जाके देखो। और ख़ास बात, शेयर करो इसे। और नीचे टेलीग्राम की लिंक भी है, टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा, मतलब ये एनालिसिस की अगर आप PDF चाहिए आपको, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ इसको।
है ना, इसको फॉरवर्ड करो और शेयर करो बच्चों में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।